जय हिंद दोस्तों। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे भारत के एक ऐसे योद्धा जिन्हें हमारा देश पूरे गर्व से याद करता है और आने वाले हजारों साल तक याद करता रहेगा। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के इस साल 350 साल पूरे होने को आए हैं। दरअसल 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया था। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 साल पूरे होने की खुशी में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कई अलग कार्यक्रम का आयोजन करने वाली है और उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी वस्तुओं का भी प्रदर्शन करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस साल छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे होने की खुशी में महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े अलग अलग चीज़ वस्तुएं जो कि उनका प्रदर्शन करके लोगों को उनके दर्शन करवाएगी। और इसी के तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघ नख, जो कि इंग्लैंड के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में रखा गया है। दोस्तों, ये वही बाघ नख है जिसका उपयोग करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मौत की नींद सुलाई थी। लेकिन वो बाघ नख इस वक्त लंदन में है, जो कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उसे वापस लाने की घोषणा की गई है। लेकिन दोस्तों, वो बाघ नख भारत से इंग्लैंड किस तरीके से पहुंचा उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश के अंदर से सिर्फ हमें आर्थिक रूप से कंगाल नहीं किया, बल्कि हमारे जो पौराणिक चीज़ वस्तुएँ थी उनको भी हमारे देश के अंदर से चुरा के या फिर भेंट के तौर पर यहाँ से लेके गए हैं। और भेंट के तौर पर जो चीज़ वस्तुएँ यहाँ से दी गई है वो भी ज़्यादातर हमारे महाराज के ऊपर, यानी उस वक्त के जो राजा महाराजा थे उनके ऊपर दबाव डाला गया था कि इंग्लैंड से अगर कोई अधिकारी या फिर कोई बहुत बड़ा नेता आए तो आप लोगों को उन्हें किसी अच्छी और नया चीज़ देकर उनका भारत में स्वागत करना चाहिए। और इसी तरह हमारे भारत की कई सारी नायाब चीज़ वस्तुएं जो यहाँ से अंग्रेज़ों के द्वारा ले गए हैं और इस वक्त वो लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में रखे गए हैं। दोस्तों, अगर बात छत्रपति शिवाजी महाराज के बाघ नख की करें कि वो भारत से इंग्लैंड किस तरीके से पहुंचा, तो बात है 1818 की। अंग्रेज़ों के द्वारा महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में जो जिला कोर्ट था उसके अंदर एक अधिकारी को भेजा गया, एक अधिकारी को नियुक्त किया गया जो कि इंग्लैंड से आया था, जिसका नाम था जेम्स ग्रांट डफ। और इस अधिकारी के आने की खुशी में उस वक्त के प्रशासन ने उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघ नख भेंट में दिया गया था। अब बाद में साल 1824 में इस अंग्रेज अफसर का ट्रांसफ़र इंग्लैंड में हो गया था। तो इसी के साथ हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो बाघ नख था वो अपने साथ इंग्लैंड लेकर चला गया। और दोस्तों, बाद में इस अफसर के वंशजों के द्वारा इस बाघ नख को विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम को दान में दे दिया गया और हमारे शिवाजी महाराज की अमूल्य याद वहाँ पर कैद होकर रह गई, जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा वापस लाने की पहल की गई है। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री के द्वारा ये कहा गया है कि इस वक्त इस बाघ नख को सिर्फ 3 साल के लिए ही भारत लाया जाएगा, क्योंकि हमने इंग्लैंड के अधिकारियों के साथ इस बाघ नख के बारे में सिर्फ 3 साल का MOU साइन किया है। लेकिन आने वाले समय में इसे कायमी तौर पर भारत में ही रखा जाए, ऐसा प्रयत्न हम करेंगे, ये उनके द्वारा किया गया है। दोस्तों, ये बड़ी ही गर्व की बात है कि हमारे शिवाजी महाराज की विरासत समान ये बाघ नख वापिस आ रहा है। लेकिन इस बाघ नख के जैसे हमारे कई सारे अमूल्य रत्न उस वक्त की ब्रिटेन सरकार भारत से ले गई है, जो कि भेंट के तौर पर हो या फिर लूट के तौर पर हो, लेकिन इस वक्त इंग्लैंड में है। तो दोस्तों, जैसे शिवाजी महाराज का बाघ नख वापस लाया जाएगा, वैसे ही हमारे और जो सांस्कृतिक और पौराणिक जो वस्तुएं ब्रिटेन में है उन्हें ज़रूर वापस लाना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपको ये माहिती अच्छी लगी तो कमेंट में जय भवानी जय शिवाजी ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।